हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो पीडीएफ देख रहे हैं वो आज ही आयोजित असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा की क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, जिसके कि सॉल्यूशन के साथ हम उपस्थित हैं। हमने कोशिश की है कि आपको 100% सही आंसर की उपलब्ध कराया जाए। फिर भी अगर किसी आंसर को लेकर आपको आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में सोर्स के साथ जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का सेक्शन लिया है, इसके बाद मैथ, इसके बाद हिस्ट्री। हम सेक्शन वाइज सेक्शन सारे आंसर आपके साथ साझा करेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रुचिरा कंबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें जुलाई 2022 तक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि जो आपकी सितंबर या अक्टूबर में जब भी 67th बीपीएससी हो तो आप एक महीने वाला रूल लागू करेंगे कि अगर 22 सितंबर को आपको परीक्षा हो रही है तो एटलीस्ट आप 15 अगस्त तक कवर करके जाएंगे, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं, चाहे फ़ोन करके पूछते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर पुरानी बात की जाए तो एटलीस्ट 1.5 ईयर, यानी कि आप फरवरी या मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त तक कवर करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना की जारी की। अब इस तरीके के प्रश्न बेहद कठिन होते हैं क्योंकि डायरेक्ट डेट पूछा गया है 17 मार्च 2022। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, मंत्रालय पूछा गया है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 126 का। ये जो सेट में डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट नंबर डी है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जिसका सही उत्तर है विनोद मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 128 का। 129 है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की चोपर क्रैश होने के कारण देहांत हो गया था। आपको ज्ञात होगा वो भारत के पहले सीडीएस थे। उनका देहांत किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी? नई दिल्ली से मुंबई के बीच में। अगला है राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, यानी कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी जो 8 मई के रिगार्डिंग बनाई गई थी प्रीलिम्स को लेकर, अगर आपने उसमें भाग लिया होगा तो सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। अगला है मिशन पल्स है, किससे अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष की आयु होने तक, तो 1000 पर मंथ, यानी कि 1000 प्रति माह की घोषणा की गई है। अगला है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्डन पेविलियन का जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो बिहार के मंडप को सम्मानित किया गया। काफ़ी चर्चा में भी था ये। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के MPI, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीबी का परसेंटेज पूछा गया है, कितना है? 51.91%। ये भी टेस्ट सीरीज का सवाल है और इस पर यही भी बताया गया था कि सबसे ज़्यादा गरीबी की संख्या पूछ ली जाए गरीबों की तो उसमें बिहार न होकर उसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो पैरा बैडमिंटन, यानी कि सी इसका सही उत्तर है 137 का। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली थीम भी थी। ये भी टेस्ट सीरीज का प्रश्न है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 फरवरी
7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया पीएम गति शक्ति योजना पर आधारित था, यानी N39 का सही उत्तर है बी। अगला है राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? इसका सही उत्तर है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य चंदना जी को, और एक और इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और उनका संबंध तो मैंने बता ही दिया। जैन धर्म से इनका संबंध है, अगर कहीं धर्म पूछ ले आगे आपको बीपीएससी में। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज को सम्मानित किया गया है, यानी 142 का सही उत्तर है सी। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये कोई दूसरा शहर नहीं, बिहार की राजधानी पटना ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 143 का। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जापान में, और वे सबसे अधिक समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए गए, ये किसके लिए हैं? तो भू स्थानिक सहयोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 145 का। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेता के रूप में पद छोड़ दिया, किस पार्टी से संबंधित थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी। अब देखिए कि जुलाई 2022 का करंट पूछा गया है और एग्जाम अगस्त में हो रहा है, यानी आप खुद आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको बीपीएससी के लिए किस मंथ तक करंट अफेयर कवर करना है। 23 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है बीपीएससी को लेकर, जिसमें हमारी कोशिश है कि 15 अगस्त तक करंट अफेयर्स कवर करें। पहला जो टेस्ट 23 तारीख को होगा उसमें हम जुलाई तक कवर कर रहे हैं, अभी 31 जुलाई तक। अगला जो टेस्ट होगा, इसका आखिरी जो टेस्ट होगा वो अभी हम 22 तारीख को मान के चल रहे हैं, 20 और 22 को। 17 सितंबर को इसका आखिरी टेस्ट होगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो डेनमार्क को। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी 2022 को, इसका सही उत्तर है 149 का ए। 150 है 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका सही उत्तर है जर्मनी। एग्जैक्ट जो स्थान था उससे का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये रहे 30 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ट्रेंड आपने देख लिया, जहाँ कुछ प्रश्न स्पोर्ट्स से हैं। टोटल 30 प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, वो भी एक जगह दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग इसमें 7 से 8 प्रश्न बिहार स्पेसिफिक हैं, 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो डेटा वाले हैं। आपको आप तिथियों का भी ध्यान रखना होगा। अब हम मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्लॉक से है, घड़ी से। अब मैथ वाले क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ के ना बताऊँ, बस आपको इतना बता दूँ ताकि आपको मैच करने में सुविधा हो। इसका आंसर है 130 डिग्री। अगला 2 इक्वेशन दिए गए हैं आपको, लीनियर इक्वेशन, और x और y की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू है 2 और 3। इस 83 आप देख लेंगे, मेरे हिसाब से इसका आंसर है E। 84 एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, 64.3% बैडमिंटन खेलते हों और विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 हो, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर है 90। अगला है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 में है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 7 लीटर। अगला प्रश्न है, सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदकर उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। उनका लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल में मिल जाएंगे।
और बीपीएससी में अगर आप RS अग्रवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 5 से 6 सवाल बनाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में जो लिमिट, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे प्रोबेबिलिटी, उनकी संख्या कम हो गई है। तो इसका सही उत्तर है 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। आपसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर 70 सेंटीमीटर। अगला है ए और बी काम वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3400 और 2200। अगला है, ये प्रश्न औसत से है, एवरेज से, इसका सही उत्तर हो जाएगा 80.5 kg। और जो मैथ का अंतिम सवाल है वो सीरीज को लेकर है, आप सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 135। तो ये रहे मैथ के 10 प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री का सेक्शन है। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो इसका नाम है सुलेमान, यानी ऑप्शन नंबर डी है पहला का। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील हॉस्पिटल की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 3 का सही उत्तर है डी। चौथा है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी? इसका सही उत्तर है औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर डी है 5वां का। 6 है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा इनमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अभी लाइट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए बाकी की जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद आपके साथ हम साझा करते हैं, यानी हिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।